अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातों का दिन था। लिस्ट में कई नाम शामिल थे। आफ्ताब आलम, तैमूर झगड़ा, वज़ीर आला KPK शोएब अफरीदी का नाम आज की फहरिस्त में शामिल नहीं था। और एक खबर के तहत पाकिस्तान के बिजनेसमैन उस सूरत में इन्वेस्ट करेंगे कि जब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बेहतर होगी, और इसी को लिंक किया जा रहा है कि फवाद चौधरी की बानी पीटीआई से अडियाला में मुलाकात मुतवक्के हो सकती है। कोट लखपत जेल से भी कई बड़ी खबरें आने के इम्कानात हैं। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और महमूदुर रशीद की भी रिहाई मुमकिना तौर पे बताई जा रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि वंस जब ये रिहाई हो जाएगी तो फिर उसके बाद बानी पीटीआई से कहा जा सकता है या दरख्वास्त की जा सकती है कि आप एक कदम पीछे हटें, यानी मुज़ाकरात की मेज़ पर आया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फवाद चौधरी के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तियारात हैं या नहीं। इससे कबल भी हमने देखा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात वाज़ेह तौर पे तब हुई थी जब मौलवी महमूद साहब उनके हमरा थे। साथ ही साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी उनके हमरा थे और ये मुलाकात हुई थी। और कुछ का ये कहना था कि फवाद चौधरी के पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं है, तो आखिर उनके पास इख्तियारात कैसे आए। आज मुलाकात का दिन था और हस्ब रिवायत मुलाकात नहीं हो सकी बानी पीटीआई से। वकला की भी मुलाकात नहीं हो पा रही है, बहनों की मुलाकात नहीं हो पा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लिस्ट में वज़ीर आला KP शोएब अफरीदी का नाम भी मुलाकात की फहरिस्त में शामिल नहीं था। फवाद चौधरी, आज़म सवाती, इनकी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो ना इमरान खान को जानते हैं और ना ही इमरान खान उन्हें जानते हैं। मुज़ाकरात उस सूरत होंगे जब पुरानी क़यादत यानी कि जो साबिक अरकान थे, कुछ इस वक्त जेल में मौजूद हैं जबकि कुछ IPP में शमूलियत इख्तियार कर बैठे थे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिकदाद अली खान, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया मिकदाद साहब आपके वक्त का। जी थैंक यू। मिकदाद साहब, आज मुलाकात का दिन था। सियासी मुलाकातें मुतवक्के थी लेकिन हमेशा की तरह मुलाकात नहीं हो सकी। क्या वजूहात हैं? फवाद चौधरी भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं और ये कहा जा रहा है कि वो सियासी टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं, जबकि उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं है, इख्तियारात नहीं है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उनके पास वो बिल्कुल इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक प्रेरणा साथी रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनके दिल में दर्द भी है, पार्टी के लिए होगा। उनके पास मैंडेट उनके पास नहीं है, वो मैंडेट उनको खान साहब दे सकते हैं। उसके अलावा ये फैसला कोई नहीं कर सकता कि वो पार्टी के बिहाफ पे मुज़ाकरात करें या कोई बात करें। हाँ, वो अपने तौर पे बिल्कुल, अगर वो समझते हैं कि वो अपने तौर पे कुछ खान साहब के लिए उनका पुराना साथी होने के नाते कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो करनी चाहिए। और अगर खान साहब उनको या अपने किसी भी पार्टी के बंदे को वो ये मैंडेट देते हैं कि हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो गुफ्तगू करें या मुज़ाकरात करें, तो वो कोई बंदा करेगा जिसको खान साहब मैंडेट देंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि माजी में जो मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी से, वो भी हमसे कहा गया था, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था तो हमने ये मुलाकात की है। तो अब ऐसा लगता है कि फरीक बन चुके हैं और बर्फ़ जो है वो पिघलने वाली है। अगर कोट लखपत से हम देखें रिहाई होती है शाह महमूद कुरैशी की या फिर यास्मीन साहिबा की। देखें, ये सब सियासी कैदी हैं। शाह साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बहादुर दिलेर खातून है, पाकिस्तान की का एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। और उनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती उनके साथ है कि वो एक उम्र रसीदा खातून भी हैं, कैंसर पेशेंट भी हैं और उनको तमाम तर ये सब बातें मालूम होने के बावजूद उनको नाहक कैद में रखा गया। तो अगर उनकी रिहाई होती है, उनको जमानत मिलती है, तो ये वाकई बहुत खुशाइंद है। और मेरे ख्याल
इन लोगों को रिहाई देनी चाहिए जिनका कोई किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, किसी किस्म का उन पे कोई जुर्म साबित नहीं है, इनकी रिहाई होनी चाहिए। और देखिए, अगर मुज़ाकरात, मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि मुज़ाकरात तब ही मुमकिन है जब आप अपनी तरफ से देखें। हमारी तरफ से तो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से आप हमेशा कहते हैं कि आप एक स्टेप बैक जाएं, लेकिन आप हुकूमत है जिसका हाथ भारी होता है, जो हुकूमत में होता है उसको पहला कदम लेना होता है। वो बड़ा दिल करता है, आप हमारे लोगों को मिलने नहीं देते, खान साहब से मिलने नहीं देते, उनकी फैमिली को नहीं मिलने देते, उनके लिए मुश्किलात आपने बढ़ाई हुई हैं। तो फिर आप हमसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हम एक स्टेप बैक लें? अगर आप एक स्टेप लेंगे, बड़ा दिल अगर ये रखेंगे, रिहाई मुमकिन हो जाती है तो फिर खान साहब से कहा जा सकता है। रशीद सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रशीद आपके वक्त का। थैंक यू। रशीद साहब, ये बताइएगा, आपसे तर्जिया भी लेना चाहेंगे कि कोट लखपत जेल से ऐसी मुमकिन खबरें मौसूल हो रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन है, यास्मिन साहिबा की रिहाई मुमकिन है और मियाँ महमूद रशीद की रिहाई जो है वो हो सकती है, और बानी PTI को इस बेस पे मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जा सकता है वंस अगर ये रिहाई हो जाती है। तो आपके पास क्या इतलात हैं? जी देखिए, मेरे पास तो कोई मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, लेकिन केसों की नोयत को देखा जाए तो इन रहनुमाओं की रिहाई किसी वक्त भी पॉसिबल है। हम सब जानते हैं कि ये सियासी नोयत के केसेस है जिन रहनुमाओं का आपने जिक्र किया, और उनका जो उनकी कैद का दौरानिया है जो जितना तवील हुआ मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है। उनको कैद में रखा जा रहा है और जब ऊपर से हुक्म आएगा, इज़्न आएगा, तो मेरे ख्याल में उनकी रिहाई तो किसी वक्त पॉसिबल है। अब ये चूंकि अदालती मामलात है और अदालत को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो मेरी नज़र में ये चीज़ें जो हो रही है नहीं हो रही बगैर किसी कानूनी वजूहात के बिना पे कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कैद में रखा गया है, और अब अगर किसी मुबहिम अंदाज में उनकी रिहाई हो रही है और किसी डील के नतीजे में अगर ऐसा हो रहा है जिस तरह कुछ साबिक PTI के रहनुमा ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कोशिशों का ये नतीजा है, तो मेरे हिसाब से ये PTI के लिए बदकिस्मती होगी। बिल्कुल ठीक है। तवील जो खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपके वक्त का। माय प्लेयर। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि आज़म सवाती साहब का ये कहना है कि इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है वो बहुत ही यंग है, खान साहब उन्हें नहीं जानते, ये खान साहब को नहीं जानते, और जो साबिक क़यादत है वो कुछ जेल में है और कुछ ने IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस वक्त जो लोग ऑन बोर्ड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें बात की जा रही है कि खान साहब की रिहाई जो है वो भी मुमकिन हो सकती है, तो क्या समझते हैं आपके मौजूदा जो लोग हैं वो ऐसी कैंपेन चला सकते हैं कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाए? क्योंकि यहाँ तो मुलाकातों पे पाबंदी लग गई है। देखिए, रिहाई कैंपेन से तो मुमकिन होती ही नहीं है। रिहाई मुमकिन होती है संजीदगी के साथ, मामलात को समझने के साथ और आसानी अपने लिए तलाश करने के साथ, और सबसे अहम मुल्क की खैरखाई करते हुए अपने तरीके को उसके इस्तवार करने के साथ। अब आज़म सवाती का जो ये बयान है कि क़यादत यंग है, तो उस क़यादत यंग की सिलेक्शन को आपने और मैंने तो नहीं की, उस क़यादत की सिलेक्शन उन्होंने खुद की है। 90 पहले MNA थे, अब कम हो गए हैं, तो उनके अंदर इनके बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको उनकी हैसियत नहीं है। क़यादत कोई भी हो इनकी पार्टी के अंदर, चाहे क़यादत को सीनियर हो, कोई यंग हो, चाहे इनकी असेंबली के अंदर बैठा हुआ कोई MNA हो, उनकी हैसियत नहीं है। उनकी हैसियत ये खुद तस्लीम नहीं करते। उनकी कोई वक़्त है कि उनकी किसी बात को ये अहमियत दें, और ना उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ हिम कहीं पर जाकर कोई भी बात कर सकें। तो रिहाई कैसे रिहाई, यानी मुझे नहीं समझ आ रही कि अदालती केसों से हटकर इवेशन के अंदर जब एक पार्टी हो और उस पार्टी के लीडर्स की ये पोजीशन हो, तो वो कैसे बात करेंगे, किससे बात करेंगे, उनकी बात को संजीदा कौन लेगा? जबकि पिछला जो दौर ये बताता है
कि अगर इन्होंने कहीं को नहीं बात तो की शायद भी शायद सही, इसी वजह तो से हमने मौलाना देखा फजल था रहमान, कि अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया था वजारत आला से और सोहेल अफरीदी को लाया गया था। देखिए उस वक्त हम तो ये कहते थे कि इनके पास अली अमीन एक ऐसा आदमी था जो बावजह उसके तजर्बे के या बावजह उसकी अपनी पर्सनैलिटी के वो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई बात कर सकता था, पहुंच जाता था, तो उसको हटा दिया। वो अभी रिसेंट एक तस्वीर आई, अली अमीन खान बैठे हुए कबूतर उड़ा रहे मजे के साथ उधर डेरा इस्माइल खान में। तो जब जैसी इनकी चॉइस है वैसे लोग हैं, लेकिन इन तमाम लोगों की हैसियत बारे में तो ये भी कहा जाता था कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं खुर्रम साहब। के दोनों तरफ खेले या चारों तरफ खेले, अली अमीन तो चार तरफ भी खेल सकता है। ये सब्जेक्ट नहीं है, मकसद ये है कि इन्होंने किसी से तो बातचीत करनी है ना। आखिर ये एक ट्रैक जो पकड़ते हैं और अपने लीडर्स के लिए एक आदमी अगर कोई नेशनल लेवल की वर्कशॉप अटेंड करता है और वो एमएनए जो अपने वोट पे जीता हुआ है, सनाउल्लाह खान मस्ती खैर, वो मरहून मिन्नत नहीं था इनके वोट का, वो खुद अपनी जात में एक शख्सियत था, उसने इनकी पार्टी ज्वाइन की और आज उसकी हालत यह है कि उसके ऊपर गद्दारी के ठप्पे हैं और उसको ये गालियां निकाल रहे हैं और उसकी तस्वीर तो पार्टी तो ज्वाइन कर ली ना, उनके माथे तो आ गए ना खुर्रम साहब। नहीं आ गए, लेकिन मैं यही कह रहा हूं ना कि उसकी अपनी हैसियत थी, वो अकेला जीता था इनके मुकाबले में। पहले एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन इनके पास था, लेकिन सिर्फ एक वर्कशॉप अटेंड करने की वजह से इन्होंने उसकी इज्जत को हर लिहाज से खराब की कोशिश की है। यही तो कह रहा हूं कि इनके पास लोग मौजूद हैं, लेकिन उन बेचारों की हैसियत नहीं है कि जिनकी अहमियत हो कि वो कोई बात कर सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा मिकदार साहब, ये बताइएगा, जिस तरीके से खुर्रम साहब कह रहे हैं, ये पहले खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो क़यादत नहीं है, वो लोग नहीं हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है। सारे के सारे ये तमाम लोग जो हैं वो नए हैं, इख्तियारात उनके पास नहीं हैं। कुछ लोग खान को नहीं जानते और खान साहब कुछ लोगों को नहीं जानते जो इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहेंगे? देखिए, नए पुराने की बात नहीं है। किसी हद तक मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि बात लोगों की नहीं है। लोग नए भी हैं, तजर्बाकार भी हैं, पुराने भी हैं, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। लेकिन मैंने पहले आपको फरमाया है कि ये मैंडेट मुज़ाकरात का, बातचीत करने का, ये खान साहब के पास है। वो जिसको मैंडेट देंगे वो बात करेगा। अगर वो खुद करना चाहेंगे वो खुद करेंगे। अभी उन्होंने ना किसी को बात करने के लिए कहा है, ना मुज़ाकरात करने के लिए कहा है। वो कोशिश कर रहे हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं उसका बहुत जी 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 मैंने कहा वो अपनी एक जिद्दोजहद पार्टी भी कर रही है। अपने तौर पे बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की हैं, लेकिन फाइनल जो कॉल है वो खान साहब, फाइनल वर्डिक्ट उनका होता है, फाइनल डिसीजन भी उनका होता है। वो जब जिसके जिम्मे लगाएंगे, चाहे वो सोहेल अफरीदी के जिम्मे लगाएं, चाहे वो अली अमीन के जिम्मे लगाएं, चाहे वो फवाद चौधरी के लगाएं, जिसको भी वो कहेंगे करेगा। और अगर नहीं कहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैंडेट किसी के पास और नहीं है, ये बिल्कुल खान साहब के पास है। बिल्कुल ठीक है। उज़मा कारदार हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा आपके वक्त का। जी जी बिल्कुल। उज़मा साहिबा, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई से आज भी मुलाकात का दिन था और मुलाकात नहीं होने दी गई, और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हर हफ्ते धरना होगा और हुकूमत की जानिब से हर हफ्ते वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कुछ आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है कि बानी पीटीआई और मौजूदा हुकूमत, रियासत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अडयाला जो है वो कोई पिकनिक मनाने वाली जगह तो नहीं है ना। वहाँ पे जाहिर है सिर्फ जो मुजरिम होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो वहाँ पे ऑफ रखते हैं। अब क्यों बानी साहब वहाँ पे हैं? इसलिए क्योंकि उनको नैब कोर्ट ने 14 साल की सजा दी है, उनके करप्शन के चार्जेस प्रूव हुए हैं, अब अपनी वो सजा भुगत रहे हैं। अब ये बाहर जो सारा दिन नोटंकी लगी रहती है और ये जो तमाशा लगा रहता है, इसका क्या जवाब है मुझे आप ये बता देना।
नहीं, वो कहते हैं कि मुलाकात का हक तो हर कैदी का है और मुलाकात नहीं करने दी जा रही। 3 जजेस का फैसला मौजूद है। इनकी देखिए 2.5 साल से मुझे तो काउंट ही खत्म हो गई कितनी इनकी मुलाकातें करवाई गई हैं। इनकी बहनों को पता नहीं 100, 200, 400 इतनी मुलाकातें तो इनकी हो चुकी हैं। इनको बारहा समझाया गया है कि आप एज ए बहन जाके उनसे मिलें, आप बाहर आके सियासी इंतशार फैलाना, मीडिया को जाके तो आप इस तरह से प्रोपेगेंडा करना और सियासी एक रंग देना, ये इन चीज़ों की इजाज़त आपको नहीं है। आपने अगर बहन बन के मिलना है तो आप जितनी मर्जी टाइम जाके मिल सकती हैं। अब ये देखें ना, ये हर दफ़ा उसको जो उनको कहा जाता है उसको हवा में उड़ा देते हैं और ये फिर सियासी बयानियाँ लेके निकलते हैं और फिर ये इनके तमाशा लगना शुरू हो जाता है और सोशल मीडिया पे भी इनको कोई समझ नहीं आती कि ये रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ दुनिया जहान का ये गंद उछालते हैं। तो ये इजाजत नहीं है। आप जेल मैनुअल अगर पढ़ लें, वहाँ पे इजाजत जो है वो सुप्रिंटेंडेंट जेल की जवाबदेही से होती है और अगर वो समझे कि ये कायदा कानून फॉलो नहीं किया जा रहा तो वो उसको रोक भी सकते हैं। अब ये अलीमा खानम जो हैं, इनकी 15 जो हैं वो नॉन बेलेबल, इनके लिए अरेस्ट वारंट से हैं वो निकाले गए अदालत से। अच्छा, चलिए उस्मा साहब, ये पॉइंट तो आपका आ गया है, लेकिन इमरान खान साहब के बेटे भी अगले माह मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान आ सकते हैं। उन्होंने निजी टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू भी दिया था। वो एक पॉडकास्ट था जिसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। क्या समझते हैं आप कि अगर उनके बेटे आते हैं तो फिर हुकूमत की जानिब से मुलाकात करने दी जाएगी? क्योंकि यहाँ तो ना बहनों की मुलाकात हो पा रही है, ना वकला की, ना पार्टी रहनुमाओं की और ना ही वज़ीर आला KPK की। देखिए, ये कौम तो साल से इंतज़ार कर रही है। तो आज आया, कल आया, परसों आया, इसके बेटे तो आते ही नहीं है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान से, ना उनको इंटरेस्ट है किसी और चीज़ से। वो तो अपनी उधर इंग्लैंड में रहते हैं। पहले हमें कहा जाता था कि ये भी 18 साल से कम उम्र है, तो जब ये 18 साल हो, अब 18 क्या, 20 क्या, 25 क्या, वो उन्होंने तो ना आना है पाकिस्तान और ना उनका कोई इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो ये सारी कहानी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। या तो आए ना, वापस आए और आके तो थोड़ा सा अपने अगर वालिद का उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट करना है या कोई इनके साथ पार्टी में इनकी सपोर्ट चाहिए तो आके तो फ्रंट से लीड करें। हमें भी पता चले कि वो कितनी कुर्बानियां देने को तैयार है, लेकिन वो तो बिल्कुल वो आराम की, ऐश की, आसाइश। नहीं उस्मा साहिबा, अगर ऐसा होता है कि वो पाकिस्तान आते हैं और फुल फ्लैश कैंपेन चलाई जाती है बानी PTI के रिहाई के लिए और फिर मुलाकात के लिए अगर वो बज़द हो जाते हैं, अगर हुकूमत की जानिब से मना कर दिया जाता है, मुलाकात नहीं होती, तो फिर सिचुएशन किस तरफ जाएगी? देखिए, अगर कोई कानून के खिलाफ कोई बात नहीं होगी तो फिर उनको इजाज़त दे दी जाएगी मुलाकात की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने आके कुछ सियासी बयानियाँ बनाने और इंतशार फैलाना है तो फिर तो जाहिर है। और एक दफ़ा 144 कर दिए ये आप दिल्ली में, तो इनको तो ये जो भी कर रहे हैं ये गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। ये तो नहीं है ना कि उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी अज़ाब इन्होंने बनाई है। ये क्यों बनाई है? ये भाई उनके भी तो उतने ही हक़ हैं जितने इन सारों के हैं। ठीक है खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि फवाद चौधरी को जो टास्क दिया गया है वो उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं, निजी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा 3 फरीक है, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और बानी PTI। क्या हम देखेंगे आने वाले वक्तों में कि ये तीनों जो कि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं पाकिस्तान के लिए, ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगी और बानी PTI की रिहाई कुछ हद तक मुमकिन है? अगर रिहाई नहीं भी मुमकिन होती तो एटलीस्ट जो मुलाकात है, जो एक मसला फंसा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जी मिलने नहीं दिया जा रहा, वो हो सकता है। जी खुर्रम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है सर। आवाज आ रही है, मुझे बताइएगा। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ये टास्क उनको किसने दिया है? फवाद साहब जी, मेरा यह सवाल है कि फवाद चौधरी साहब को ये टास्क किसने दिया है? यकीनी तौर पे हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से।
फवाद चौधरी आपको नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने, वो खुद से कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई टास्क मिला है या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है फवाद चौधरी साहब को, या कोई ऐसा मैंडेट मिला है कि वो ये चीज करें। हाँ, वो अपने लेवल के ऊपर अपने तय कोशिशें जरूर कर रहे हैं, और वो कराची भी गए, जो पुराने एक्स गवर्नर हैं इनके, उनको भी मिले, दीगर लोगों को भी मिले, मौलवी महमूद मौलवी साहब को भी मिले, लेकिन ये इनकी अपनी इनफरादी कोशिशें, ऐसा कोई टास्क मिला है और ना इस तरह का कोई मैंडेट कहीं हुकूमत की मिला है कि जिस पर ये काम कर रहे हो। जी, लेकिन फिर सवाल ये भी होता है कि अगर उन्हें टास्क या मैंडेट नहीं मिला और वो किसी के कहने पे काम नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत ही शॉकिंग, तो मैं नहीं कहूँगी दूसरे अल्फाज में, लेकिन ये बात थोड़ी समझ से कासिर है कि वो कैसे चले गए शाह महमूद कुरैशी साहब से हॉस्पिटल में मिलने। उन्हें कैसे पता था कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब वो ऐसे गए ना जी, वो ऐसे गए कि पुराने आदमी हैं, उस पार्टी के एक्स मिनिस्टर हैं, बाकी लोग जो उस पार्टी से हटे, ये उस ख्याल के लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें ये रविश नहीं अपनानी चाहिए और हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, था पार्टी को नुकसान हो गया वगैरह। तो यही चीज तो हम पहले सब 4 साल पहले कह रहे थे, 4 साल पहले, उस लॉन्ग मार्च से पहले यही चीज हम कह रहे थे, लेकिन उस वक्त ये सारे लोग अपने उस हिसाब में फंसे रहे। ये शायद ये सोच रहे हैं कि ये इस तरीके के साथ कोई बचे खुचे लोगों को इकट्ठा करके शायद को आगे प्रोग्रेसिव बात चल पड़े, लेकिन बात यह है कि इन तमाम लोगों की वो जो जेल में साहब मौजूद हैं, उनके आगे इनकी कोई हैसियत नहीं, और हुकूमत ने ना वफाक ने ना किसी ने ऐसे को मैंडेट के टास्क दिया है कि आप इस पर काम करें। हाँ, अपनी ख्वाहिश के लिहाज से अगर वो खैरखाई करना चाह रहे हैं इनकी, तो वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी एफर्ट है। इस चीज की कोई ऐसी इसको वो बेटी कि हम समझें कि वो कि कोई टास्क मिला हुआ है। जी, मिकदार साहब हमारे साथ मौजूद है? जी, मिकदार साहब, 20 और 21 दिसंबर को जो है वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और पीपल्स पार्टी को भी मदऊ किया गया है। मुस्लिम लीग नून को आपने इस वक्त जब तक हम प्रोग्राम करें इनविटेशन नहीं गया है। JUIF से भी आप लोगों की बातचीत हुई है, और क्या वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे? एजेंडा क्या होगा? किन निकात पे बात की जाएगी इस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मजमूई तौर पे जो हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, सियासी भी, उसमें हमारे मुल्क के जो अमन की सूरत हाल है, KPK के अंदर भी, और बाकी जो हमारे मुल्क में जो भी इस वक्त मामला चल रहे हैं, उनके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। अभी हाल हाजिर तो उसका एजेंडा मतलब मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि क्या है, लेकिन जो बात मेरे भाई कर रहे थे वो बात ये है कि देखिए, मैंने आपको बार बार वही बात की है, आप किसी की हैसियत, किसी की उस तरह की बात करें तो ये मुनासिब नहीं है। होता है कि वो पार्टी का लाएअमल आने वाले वक्त में क्या बनाएगा, वो मुज़ाकरात करना चाहता है, वो नहीं करना चाहता है। वो देखें, कैद में तो खान साहब हैं, मुश्किल में तो वो हैं, और आप मुलाकात उनको करने नहीं देते, उनकी फैमिली को। उनकी फैमिली वहां जाके बैठ के पुरअमन एहतजाज करती है, तो आप केमिकल मिला हुआ पानी उनके ऊपर फेंक देते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो दोनों शख्सियात इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। इनके अंदर तो कम से कम ये दर्द दिल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इसी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, खान साहब के साथ रह चुके हैं। तो अगर पार्टी के पुराने लोगों को ये एहसास हो, तो फवाद चौधरी हो, चाहे वो इमरान इस्माइल हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर उनको उनका एक खान साहब के साथ एक जाती ताल्लुक भी रहा है, अगर वो पार्टी हैसियत में ना सही, अपनी जाती हैसियत में अगर वो कोई करते हैं, तो मैं शायद पार्टी का मौकफ ये ना हो, लेकिन मेरा जाती मौकफ ये है कि उनको बिल्कुल वो अपनी जाती हैसियत में अगर वो समझते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन खान साहब का मैंडेट नहीं है उनके पास। खान साहब का मैंडेट उनके पास तभी होगा जब खान साहब उनको खुद कहेंगे कि आप मेरे बिहाफ पे मुज़ाकरात करें या मेरे बिहाफ पे किसी से कोई बातचीत करें। ठीक है, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ, सॉरी आप आखिरी बात, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बातचीत से ही हर बात का रास्ता निकलता है, लेकिन उसका माहौल बनाना
अब इनका काम है, ये हुकूमत में है, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो अपना थोड़ा सा फराग दिली का मुजाहरा करे। बिल्कुल ठीक है। असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फे के। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। असलम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से JUI फे को भी इसमें मदऊ किया गया है या नहीं, और आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मदऊ तो हमें किया गया है, दावतनामा भी मिला है, लेकिन परसों दावतनामा इन्होंने दिया है हमें जी, और परसों रात को 8, 9, 10 बजे गालिबन असद कैसर साहब ने मौलाना साहब को दिया है जी। लेकिन बात यह है कि हमें दोस्तों ने जो है ना थोड़ा सा इम्तिहान में डाल दिया है, हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने जी, क्योंकि इनको हमने पहले बताई थी ये बात कि मौलाना साहब का दौरा सिंध है 5 रोज़ा। तो मौलाना साहब तो 20 तारीख को अंदरूनी कराची जा रहे हैं, 21-22 को कराची में है, फिर 23 लाड़काना है, 24 सक्खर है। जी। तो इन्होंने उन्हीं डेटों में वो रखा है, जिसके लिए फिर हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है कि हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। और मौलाना साहब तो बहरहाल वहाँ कराची में होंगे। तो ना सिर्फ मौलाना साहब बल्कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी कराची में होंगे। क्योंकि हमने 22 तारीख को कराची में एक ऑल पार्टीज बुलाई है जिसमें तमाम मजहबी और दीनी जमातें जो सियासी हैं या गैर सियासी सब उसमें शरीक होंगे। तो असलम साहब, ये कहा जा सकता है कि क्योंकि आप लोगों का दौरा है इंटीरियर सिंध का, इस वजह से इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत नहीं हो सकती, या फिर कोई इसकी सियासी वजूहात भी हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। मैं सियासी वजूहत की भी बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमारी उस पर कोई बात आपस में मशावरत हो रही है जी। लेकिन मेनली चीज ये है कि मौलाना साहब तो उसमें शरीक नहीं हो सकते। तो ना हमारी सेकंड क्यादत में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब आ रहे हैं, वो तो पहले से ही वहीं मौजूद हैं आप कराची में, क्योंकि हमने जो ऑल पार्टीज 22 को रखी है उसके लिए वो इंतजाम के सिलसिले में वहाँ मशगूल है। जी। और तो उसमें हमने उसको भी यही चीज से नत्थी किया है कि जो इन्होंने आईनी तरामीम की है, हुकूमत ने 27th अमेंडमेंट के साथ कुछ तरामीम की हैं बिल की सूरत में, प्राइवेट बिल की सूरत में, और उसमें जो अपना ख़वातीन के हरासमेंट का था अब उसको थोड़ा सा नाम तब्दील किया है। तो वो हरासानी का एक बिल है, उसके पास ट्रांसजेंडर का बिल है, और उसी में 18 साल से कम उम्र की शादी का मसला है। ये जो कानून साजी की उस पर हमने मशावरत के लिए तमाम मजहबी कुव्वतों को दावत दी है और सबके सब कराची में इकट्ठे हो रहे हैं, तमाम चाहे वो किसी भी मसलक से हों और चाहे वो सियासी हैं या गैर सियासी। तो उसमें हम एक मुश्तरका लाए अमल भी बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक पहले से हमारा तयशुदा था और हमने दावतें भी साथियों को दी हुई थी, तो जिसकी वजह से मौलाना साहब या अब्दुल गफूर हैदरी साहब तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। अलबत्ता हम आपस में मशवरा कर रहे हैं, इनका एजेंडा हमारे ज़ेर गौर है, उस एजेंडे पे हम देख रहे हैं, हम उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन शरीक होगा। असलम गौरी साहब, बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, ना बहनों की, ना वकला की, ना ही पार्टी रहनुमाओं की। आप इन मामलात को कैसे देखते हैं? क्योंकि हर कैदी का हक होता है कि वो अपनी फैमिली, अपने वकला से जो है मुलाकात करे। माजी में भी हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उनकी मुलाकात होती थी। इवन जब मरीम नवाज साहिबा हैं जो इस वक्त सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो जेल में थी तो भी मुलाकात होती थी। जब जरदारी साहब जेल में थे तो बेनज़ीर साहिबा जाती थी और उनसे मुलाकात करके आती थी। तो इस सिनेरियो में क्या बानी PTI का जो स्टेट है वो बहुत डिफरेंट है इन तमाम सियासतदानों से? देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं कि जितने भी कैदी जेल में होते हैं, चाहे वो किसी भी सिलसिले में हों, उन सबका एक जेल मैनुअल होता है। उस मैनुअल के तहत उनको हक हासिल है कि उनको जो आईनी हक है वो उनको मिलना चाहिए। खान साहब के साथ जो जिस तरह से इन्होंने उनको मुलाकातें ख़त्म की हुई हैं या बंद की हुई, इस पर तो मौलाना साहब ने भी आज एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इसमें थोड़ा सा ये अर्ज करूँगा कि हमने माजी से सबक नहीं सीखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो आज का हुक्मरान कल का जेल का कैदी होता है। आप 1990 से लेके आज तक उठा लें, बल्कि उससे पहले भी भुट्टो साहब से लेके आज तक उठा लें, जो आज का हुक्मरान कल का कैदी है। तो उसको जाते ये सोचना जरूर चाहिए कि जो कुछ मैं आज कर रहा हूँ कल मेरे साथ भी यही कुछ होगा। ये पाकिस्तान में एक सिलसिला चलता आ रहा है। तो हुकूमत, वाकई हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। खुसूसन पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जेल मैनुअल के मुताबिक आइन में जो उन्हें राइट दिया गया है जी, उस राइट के तहत उनको मुलाकातों का मौके मिलने चाहिए। अच्छा असलम साहब, हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मुतहरिक हैं और इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि एक कदम
अगर हुकूमत पीछे हटेगी तो बानी पीटीआई से भी दरख्वास्त की जा सकती है। कुछ रिहाई भी मुमकिन है कोट लखपत जेल से, क्योंकि सीनियर रहनुमा वहाँ पे मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी हो गए, यास्मीन साहिबा हो गई, तो फवाद चौधरी जो हैं वो एक ब्रिज बन रहे हैं हुकूमत के दरमियान और बानी पीटीआई के दरमियान। क्या हम ये देखेंगे आने वाले वक्तों में कि मौलाना साहब से भी इस बारे में बातचीत होगी, वो भी सालसी का किरदार अदा करें, ताकि ये जो मुल्की हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, जो कशीदगी है वो कम हो? देखिए, ये डिपेंड करता है दोनों पार्टियों के ऊपर। चाहें तो फिर होगा ना ये, अगर हुकूमत चाहे और अगर पीटीआई चाहे तो फिर मौलाना साहब अपना सालसी का किरदार अदा करेंगे, और वरना अकेले तो मौलाना साहब कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो सालसी का रोल तो उसी वक्त होता है जब दोनों तरफ से कुछ हो। और बाकी जो कर रहे हैं दोस्त, गुड लक, अच्छी बात है, करना चाहिए उनको। और अगर उनके पास ऐसा मैंडेट है कि उन्हें किसी इजाजत है दोनों तरफ से, तो मेरे ख्याल उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन हम उसी सूरत में करेंगे जब हमारे पास कोई मैंडेट होगा, तो विदाउट मैंडेट तो हम क्यों करेंगे उसमें। अलबत्ता मैं फिर एक बात ये कहूंगा कि ये इस तरह से हुकूमत जो कर रही है, ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो वो तो कैद में बैठे हुए हैं और ये मुतवातर वज़रा इस किस्म के बयान आके टेलीविजन चैनलों पे देते हैं, सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। वफाकी हुकूमत को भी होश के नाखन लेने चाहिए और सूबाई हुकूमत को तो देखना चाहिए। मैं तो कि मुस्लिम लीग के साथियों को पीडीएम के इजलासों के दौरान में देखता था, जब इनको गिरफ्तारियां और ये सिलसिले होते थे, हम डिस्कस करते थे, तो मेरा ख्याल इतनी जल्दी इनको भूलना नहीं चाहिए। बड़ा थोड़ा अर्सा हुआ है, साल 2 साल ही हुए, मेरा ख्याल उन बातों को भूल जाए तो अच्छी बात नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक है। असलम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।